लव FM। क्या रिया अपनी शादी से खुश रह पाएगी? इतना गरीब होने के बाद भी अभिमन्यु ने कैसे की रिया के पापा की मदद? अभिमन्यु कुछ छुपा तो नहीं रहा? क्या इन दोनों का रिश्ता टिक पाएगा या नहीं? या रिया अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी? रिया अपनी शादी और अपमान से तंग आकर एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी वर्चुअस ग्रुप में इंटरव्यू के लिए पहुंचती है, जो कि शहर का सबसे बड़ा कॉरपोरेट साम्राज्य है। पर उसका सामना उस कंपनी के रहस्यमय, कभी सार्वजनिक रूप से न दिखने वाले सीईओ से होता है, जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था। एक ऐसा सीईओ जिसका नाम सुनकर दुनिया के सबसे अमीर लोग भी कांपते हैं। मैं रिया हूँ, मार्केटिंग हेड के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। हाँ रिया मैम, आपका इंटरव्यू 11 बजे है, पर आज थोड़ी देर हो सकती है। क्यों? हर बड़ी कंपनी में यही ड्रामा क्यों होता है? आज हमारे सीईओ सर मिस्टर अभिमन्यु शर्मा पहली बार भारतीय मुख्यालय आ रहे हैं। उन्होंने पिछले 2 साल से कंपनी को न्यूयॉर्क से ही मैनेज किया है। सभी मीटिंग्स, यहाँ तक कि आज के सारे इंटरव्यू भी उनके आने की वजह से रुके हुए हैं। अभिमन्यु शर्मा, नाम कितना कॉमन है, कैसा इत्तेफाक है। अचानक लॉबी में तेज हलचल मच जाती है। सिक्योरिटी गार्ड्स काले सूट में तेजी से मुख्य दरवाजों पर तैनात हो जाते हैं। बड़े अधिकारी, जिनमें मिस्टर आहूजा सीनियर एग्जीक्यूटिव शामिल हैं, दरवाजे की तरफ भागते हैं। माहौल में तनाव इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। ये सिर्फ एक सीईओ का आगमन नहीं, किसी राजनेता का दरबार लग रहा था। एक बुलेट प्रूफ ब्लैक लिमोजिन दरवाजे के पास आकर रुकती है। रिया देखती है कि उस लिमोजिन की नंबर प्लेट पर सिर्फ एक ही अक्षर बड़े अक्षरों में लिखा है, ए। ये ए किसका प्रतीक है? अभिमन्यु? नहीं, रिया शांत रहो। लिमोजिन का दरवाजा खुलने से पहले अचानक एक और सिक्योरिटी गार्ड तेजी से आता है और रिया के पास आकर खड़ा हो जाता है। रिया उसे अजीब नजरों से देखती है। मैम, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आपको तो अंदर बोर्ड मीटिंग रूम के पास होना चाहिए था। सर ने कहा था। कौन सर? मैं तो इंटरव्यू के लिए आई हूँ, तुम कौन हो? गार्ड घबराकर रिया से दूर हट जाता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। रिया को कुछ समझ नहीं आता। लिमोजीन का दरवाजा खुलता है। एक डार्क ग्रे रंग का, पूरी तरह से फिटेड डिजाइनर सूट पहने, आत्मविश्वास से भरा एक आदमी कार से बाहर निकलता है। उसका अंदाज ऐसा है जैसे वो पूरी दुनिया को खरीद सकता है। ये आदमी मैंने कहीं देखा है, पर कहाँ? उसकी आंखें वे शांत, गहरी और जानी पहचानी थीं। कल रात? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। रिया का दिल तेजी से धड़कता है। वेलकम बैक सर। यूनिवर्सल ग्लोबल कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है मिस्टर अभिमन्यु शर्मा। रिया का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके हाथ से इंटरव्यू फाइल जमीन पर धड़ाम से गिरती है। उसके सारे सपने, उसका अभिमान सब टूट जाता है। अभिमन्यु लिफ्ट के सामने रुकता है। वो धीमी गति से पलकता है, सीधा रिया की तरफ देखता है। ओह, तुम यहाँ? तुम कौन हो? मिस्टर आहूजा, मेरे कैबिन में एक खास मेहमान है। इन्हें सीधे मेरे पास लेकर आओ और इस बीच सुनिश्चित करें कि मेरी पुरानी डायरी और वो सिक्का मेरी डेस्क पर सुरक्षित हो। रिया ये सुनकर चौंक जाती है। वो डायरी और सिक्का जो उसने सुबह देखा था। अभिमन्यु रिया की तरफ मुड़कर आगे आता है। वो नीचे झुककर जमीन से उसकी गिरी हुई इंटरव्यू फाइल उठाता है। मैंने तुमसे कहा था रिया, सच्चाई जल्द ही तुम्हारे सामने आएगी। अब बताओ, तुम क्या कह रही थी? कि मैं निकम्मा हूं, कि तुम मेरे लायक नहीं हो? अभिमन्यु? और हाँ मिस्टर आहूजा, आज का पहला इंटरव्यू इसी लड़की का होगा, अभी मेरे कैबिन में, क्योंकि
ये मेरी पत्नी है। तुम आजादी चाहती थी रिया, आज तुम्हें वो मिलेगी, पर मेरी शर्तों पर। और पहली शर्त, तुम अब मेरे कैबिन में आ रही हो, इंटरव्यू के लिए नहीं, बल्कि मेरी पत्नी के रूप में। मेरे अपमान का बदला शुरू हो चुका था, पर उस सिक्के और डायरी का राज क्या था? क्या ये सिर्फ दौलत का खेल था या कोई गहरी पुरानी कहानी? अभिमन्यु लिफ्ट में घुस जाता है और रिया मिस्टर आहूजा के साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। ये क्या तमाशा है अभिमन्यु? तुम यूजीसी के सीईओ हो? तुमने मुझसे ये सच क्यों छिपाया? क्या है ये सब? मैंने झूठ नहीं बोला रिया, मैंने बस तुम्हें तुम्हारा सच दिखाया। तुमने तो अपने दिमाग में मेरी एक कहानी बना ली थी, बेरोजगार, निकम्मा, कामचोर। तुमने मेरी सादगी को मेरी हैसियत मान लिया। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे पैसों से प्यार करती हूँ? तुम मेरे पापा का कर्जा उतारने के लिए आए थे। कर्जा? नहीं रिया, मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम इंसान से प्यार करती हो या मिस्टर यूजीसी की दौलत से। तुम हर बार फेल होती रही। अभिमन्यु कुर्सी से उठता है और खिड़की के पास शहर की तरफ देखता है। मेरे परिवार ने मुझे धोखा दिया। मेरे अपने ही लोगों ने पैसे के लिए मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने मुझे कंपनी से निकालने की साजिश रची जब मैं 24 साल का था। मैं 2 साल तक पहचान छिपाकर जिया। तुम्हारे पापा का कर्जा, वो बस एक बहाना था मेरी पहचान छिपाने का और तुम्हें अपने पास लाने का। मुझे माफ कर दो अभिमन्यु, मैं गलत थी। मुझे पैसों से नहीं बल्कि अपनी सामाजिक असुरक्षा से डर था। मैं एक सीईओ की पत्नी बनना चाहती थी ताकि कोई मेरा मजाक ना बना सके। मैं ही गरीब थी, दिल की गरीब। मुझे पता था कि तुम ऐसी नहीं हो रिया। तुम्हारी आंखों में मुझे वो लड़की दिखी जो अपने सपने पूरे करना चाहती है। मुझे तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा जुनून पसंद है, पर मुझे तुम्हारा अहंकार पसंद नहीं आया। और आज तुमने अपना अहंकार तोड़ दिया। मुझे आजादी दो कि मैं तुम्हें प्यार कर सकूं, मिस रिया शर्मा। रिया भावुक होकर हाँ में सिर हिलाती है। अभिमन्यु उसे गले लगा लेता है। तुम मेरी पति हो, कल भी थे, आज भी हो। अब हमारी दुनिया अलग नहीं, एक होगी। हाँ, पर आज से तुम्हारी जिंदगी में एक और चीज जुड़ गई है रिया, जिम्मेदारी और खतरा। कैसा खतरा? तुम्हें क्या लगा मेरे परिवार ने मुझे सिर्फ पैसों के लिए धोखा दिया? नहीं, वो मेरे रिसर्च डेटा को चुराना चाहते थे। अब तुम मेरी पार्टनर बनोगी, इस कंपनी में भी और एक जंग में भी। याद है तुम्हारे पापा कर्ज में क्यों डूबे थे? वो सिर्फ एक बिजनेस लॉस नहीं था रिया, वो हमारे एक पुराने दुश्मन का वार था। और अब वो तुम्हारी नजरों में मुझे गरीब गिराकर तुम्हारे जरिए मुझ पर नजर रखना चाहता था। कौन है वो? टीना सिर्फ मोहरा है रिया, असली मास्टरमाइंड मेरा चचेरा भाई है। और टीना हमारे दुश्मन के लिए काम करती है और वो हमारे हर कदम पर नजर रख रही है। अब अंतिम खेल शुरू होने वाला है। तुम्हें एक बार फिर से सीईओ की गरीब पत्नी का नाटक करना होगा। मुझे मंजूर है, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। अगले दिन सब लोग बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं। अभिमन्यु को इतने सालों बाद देखकर समीर चौंक जाता है। अभिमन्यु, अब बहुत हुआ। तुम इस कंपनी की गद्दी पर बैठने के लायक नहीं हो। मैंने वो सारा डेटा हैक कर लिया है जिसके दम पर तुम खुद को बेताज बादशाह समझते थे। अगले 5 मिनट में यूनिवर्सल ग्लोबल कॉरपोरेशन का सारा मालिकाना हक मेरे पास होगा। और रिया, तुम देखो इस बेबस आदमी को। तुम अभी भी इस फटेहाल और हारे हुए इंसान का साथ दे रही हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये एक डूबती हुई नाव है। समीर के पास शक्ति है, पैसा है,
और भविष्य है। तुम अब भी चाहो तो हमारे साथ हाथ मिला सकती हो, वरना तुम भी इस भिखारी के साथ सड़कों पर आ जाओगी। समीर, तुम्हें वाकई लगता है कि तुम इतनी आसानी से मेरा साम्राज्य छीन लोगे? तुमने मेरे भरोसे का खून किया है। भरोसा? बिजनेस में भरोसा नहीं, सिर्फ मुनाफा देखा जाता है। टीना, वो डिवाइस लगाओ। जैसे ही वो मास्टर डेटा कॉपी होगा, अभिमन्यु शर्मा का नाम इस बिल्डिंग के बोर्ड से हमेशा के लिए मिट जाएगा। मुझे वो सारा गोपनीय रिसर्च डेटा चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे पूरी कंपनी को तबाह क्यों न करना पड़े। बस 1 सेकंड समीर, और ये काम हो गया। देखो अभिमन्यु, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा सब कुछ लुटने वाला है। तुम अपनी इस गरीब पत्नी को एक छोटा सा घर तक नहीं दे पाए, और अब तुम अपनी कंपनी भी खो रहे हो। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पर मैं जानती थी कि पासा पलटने वाला है। टीना, उस स्क्रीन की तरफ देखो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वो डेटा कॉपी हो रहा है? ये क्या बकवास है? स्क्रीन पर ये क्या दिख रहा है? ये मेरा चेहरा और मेरी आवाज? समीर, तुमने जिस डिवाइस को टीना को चुराने के लिए बोला था, वो दरअसल एक ट्रोजन हॉर्स था, जिसे मैंने और रिया ने मिलकर प्लान किया था। तुमने अभी अभी पूरी बोर्ड मीटिंग के सामने स्वीकार किया है कि तुमने डेटा चोरी और साजिश की है। तुम्हारी हर चाल रिकॉर्ड हो चुकी है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। टीना, तुमने क्या किया? अभिमन्यु, तुम इतने शातिर कैसे हो सकते हो? तुमने हमें फंसाया। रिया, तुम इस फटेहाल इंसान के लिए अपनी सहेली को धोखा दोगी? टीना, धोखा मैंने नहीं, तुमने दिया है। तुमने दोस्ती के नाम पर मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाया। समीर, तुम जिसे हारे हुए इंसान का डेटा कह रहे थे, वो दरअसल तुम्हारी बर्बादी का वारंट था। तुम एक मामूली लड़की होकर मुझे चुनौती दे रही हो। मैं एक मामूली लड़की नहीं, मैं साम्राज्य के सीईओ की पत्नी हूँ। टीना, तुमने कहा था कि मैं प्यार को पैसों के लिए छोड़ दूंगी, पर सुन लो, तुम जैसे लोग पैसों से ईमान खरीद सकते हैं, पर सच्चा प्यार और वफादारी कभी नहीं। तुमने मेरी सादगी को मेरी कमजोरी समझा, पर यही मेरी सबसे बड़ी ताकत निकली। समीर, पुलिस बाहर इंतजार कर रही है। टीना, तुम्हारी जगह इस कंपनी में नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ है जो अपनों की पीठ में छुरा घोंपते हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अभिमन्यु। टीना, तुम मुझे पैसों से खरीद सकती थी, पर मेरे प्यार को और मेरे पति के सम्मान को नहीं। अब तुम देखो कि एक गरीब पति का सच क्या होता है जब वो अपनी पूरी ताकत पर आता है। टीना पकड़ी जाती है। रिया अभिमन्यु के बगल में पूर्ण आत्मविश्वास और गर्व के साथ खड़ी होती है। रात का समय, घर का वही कोना जहां अभिमन्यु जमीन पर सोता था। अब वहां कोई दीवार नहीं, बस 2 दिल हैं। अभिमन्यु, तुमने तो उस डायरी और सिक्के के बारे में कुछ बताया ही नहीं कि आखिर क्या राज है। रिया, तुम्हें लगा था कि ये कोई मामूली सिक्का है? मेरे दादाजी ने, जो इस साम्राज्य के असली निर्माता थे, मुझे ये तब दिया था जब मैं सिर्फ 7 साल का था। पर 1 रुपया ही क्यों? उन्होंने मुझसे कहा था, अभिमन्यु, जब दुनिया तुम्हारी जेब देखेगी तो वो तुम्हारी कीमत लगाएगी, पर जिस दिन तुम इस सिक्के की कीमत समझ जाओगे, तुम दुनिया को खरीद सकोगे। ये सिक्का मुझे याद दिलाता है कि इंसान की असली हैसियत उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसकी नींव से होती है। जब समीर ने मुझे कंपनी से निकाला तो मेरे पास करोड़ों के अकाउंट थे, पर सब फ्रीज थे। उस वक्त मेरी जेब में सिर्फ यही एक सिक्का था। इसने मुझे सिखाया कि शून्य से शुरुआत कैसे की जाती है। और वो पुरानी फटी हुई डायरी जिसमें तुम रोज कुछ लिखते थे। इसे खोलो। इसके पहले आधे हिस्से में कंपनी के वो मास्टर कोड्स हैं जिसे समीर मरते दम तक नहीं ढूंढ पाया, पर आखिरी के पन्ने देखो। ये तो मेरे बारे में है। हाँ, इसमें वो दिन भी लिखा है
जब मैंने तुम्हें पहली बार कॉलेज के बाहर एक गरीब बच्चे को अपना टिफिन देते देखा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि तुम ऊपर से कितनी ही सख्त क्यों ना दिखो, तुम्हारा दिल सोने का है। जब तुम्हारे पिता कर्ज में डूबे तो समीर ने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता था, बल्कि इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हें उस दुश्मन से सुरक्षित रखना चाहता था। यानी तुम हर पल मुझे बचा रहे थे और मैं तुम्हें कोसती रही। इस डायरी में मैंने हर वो दिन लिखा है जब तुमने मुझे निकम्मा कहा। मैंने बुरा नहीं माना रिया, क्योंकि मैं देख रहा था कि तुम संघर्ष कर रही हो। मैं इंतजार कर रहा था उस दिन का जब तुम इस डायरी के आखिरी पन्ने तक पहुंचो। आखिरी पन्ना पढ़ती है जहां बड़े अक्षरों में लिखा है, जिस दिन रिया को इस डायरी का सच पता चलेगा, उस दिन वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी ताकत बन जाएगी। ये सिक्का मेरी हिम्मत है और ये डायरी मेरा विश्वास। अब ये दोनों तुम्हारे हैं रिया, क्योंकि अब से अभिमन्यु शर्मा की असली पूंजी उसकी कंपनी नहीं, तुम हो।